जैसे ही आयरा अपने कमरे का दरवाज़ा खोलती है वो एक पल के लिए ठिठक जाती है। उसके सामने खावर खड़ा होता है। उसके चेहरे पर अजीब सा एतबार, जिद और बेचैनी साफ नजर आ रही होती है। आयरा सख्त लहजे में कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फौरन मेरे कमरे से निकल जाओ। लेकिन इस बार खावर जाने के इरादे से नहीं आया होता। वो आयरा की तरफ बढ़ते हुए कहता है, आयरा, तुम इस जबरदस्ती के रिश्ते में क्यों घुट रही हो? कामयार तुम्हें समझता ही नहीं। उसे छोड़ दो और मेरे साथ चलो। मैं आज भी तुमसे मोहब्बत करता हूँ। आयरा गुस्से में उसका हाथ झटक देती है, लेकिन खावर जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ लेता है। तभी दरवाजे पर कदमों की आहट सुनाई देती है और वहां कामयार आ जाता है। वो एक नज़र में पूरा मंजर समझ जाता है। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई देता है, मगर वो खुद पर काबू रखते हुए ठंडे लहजे में कहता है, अगर मिलने का इतना ही शौक है तो बाहर मिलो, ये मेरा कमरा है। कामयार का ये रवैया आयरा को भीतर तक चोट पहुंचाता है। उसे महसूस होता है जैसे इस सब से उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। वो बिना कुछ कहे चुपचाप कमरे से बाहर निकल जाती है। जैसे ही आयरा बाहर जाती है, कामयार का दबा हुआ गुस्सा फूट पड़ता है। वो खावर को धक्का देकर कहता है, आइंदा मेरी बीवी के करीब आने की कोशिश भी मत करना। खावर वहां से चला तो जाता है, लेकिन उसकी आंखों में बदले की आग साफ दिखाई देती है। रात को जब आयरा वापस कमरे में आती है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं, मगर आवाज़ में पहले से ज्यादा मजबूती। वो कामयार से कहती है, आज अगर तुमने मुझे प्रोटेक्ट नहीं किया तो कल शायद बहुत देर हो जाए। यहीं से कहानी एक नए मोड़ पर पहुंच जाती है। आयरा को शक होता है कि खावर को उसके कमरे तक पहुंचाने में घर के किसी अपने का हाथ है, और उसका शक फरीहा पर जाता है। आने वाले एपिसोड्स में फरीहा का असली चेहरा पूरी तरह सामने आ सकता है। वो सिर्फ एक दोस्त नहीं, बल्कि आयरा और कामयार के रिश्ते को तोड़ने की साजिश में शामिल नजर आती है। शुरुआत में कामयार आयरा की बात पर यकीन नहीं करता, लेकिन जब उसे पता चलता है कि खावर के घर के अंदर आने की जानकारी किसी करीबी ने ही दी थी, तो उसका शक गहरा जाता है। वो सीधे फरीहा से सवाल करता है। पहले तो फरीहा मुकर जाती है, मगर बाद में इमोशनल होकर सच कबूल कर लेती है कि उसने ही खावर को उकसाया था। उसका मकसद आयरा और कामयार के बीच गलतफहमियां पैदा करना था। यहाँ कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट भी आ सकता है। मुमकिन है फरीहा अकेली न हो, बल्कि उसके पीछे कोई और भी हो जो इस घर को बर्बाद करना चाहता हो। इस बार आयरा चुप रहने वाली नहीं है। वो साफ कह देती है कि अगर अब भी सच छुपाया गया तो वो ये घर छोड़ देगी। कामयार पहली बार खुलकर उसके साथ खड़ा होता है और दोनों मिलकर खावर के खिलाफ लीगल एक्शन लेने का फैसला करते हैं। जब खावर को पता चलता है कि उसके खिलाफ शिकायत दर्ज होने वाली है, तो उसके और ज्यादा खतरनाक होने का खतरा बढ़ जाता है। संभव है कि जेल जाने से पहले वो कोई बड़ा ड्रामा करे, या फिर किसी पुराने राज से पर्दा उठाए जो आयरा की पूरी जिंदगी बदल दे। एपिसोड 33 में इमोशंस, टकराव और सच्चाइयों का जबरदस्त सामना देखने को मिल सकता है। कामयार को अब समझ आने लगा है कि मोहब्बत सिर्फ नाम का रिश्ता नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी भी होती है। वहीं आयरा भी अब पहले वाली मासूम लड़की नहीं रही। वो अब अपने हक के लिए खड़ा होना जानती है। एंडिंग सीन में शायद हम देखें कि कामयार आयरा से वादा करता है कि अब वो हर हाल में उसका साथ देगा। लेकिन जैसे ही कैमरा खावर के चेहरे पर जाता है, उसकी खामोश मुस्कान इस बात का इशारा देती है कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई। आने वाला एपिसोड 33 काफ़ी दमदार और रोमांचक हो सकता है। अब देखना यह है कि क्या खावर सच में सुधरेगा या पहले से भी ज्यादा खतरनाक बन जाएगा। क्या फरीहा पूरी तरह बेनकाब होगी, और क्या आयरा और कामयार का रिश्ता अब सच में मजबूत हो पाएगा?